नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसमें है भक्ति सूफी परंपराएं। तो इस चैप्टर से मैं आप सभी को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी के यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे। देखिए भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे कौन थे, तो कबीर, नानक और चैतन्य। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर, नानक और चैतन्य, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न में है कि बीजक किनकी रचना है। बीजक जो है किनकी रचना है, तो देखिए बीजक जो है कबीर की रचना है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा, कबीर है ना, बीजक जो है कबीर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की खानका क्या था। देखिए खानका जो है वो क्या था, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूफी संत का आश्रम। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, सूफी संत का आश्रम खानका था। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न में है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। देखिए ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, अजमेर में, है ना, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि मीराबाई किसकी भक्त थी। देखिए मीराबाई जो है किसकी भक्त थी, तो मीराबाई जो भक्त थी कृष्ण के। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न में है कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे। देखिए रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है। देखिए सूफी शब्द का जो अर्थ है क्या है, तो सूफी शब्द का अर्थ है ऊन का वस्त्र पहनने वाला। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा, ऊन का वस्त्र पहनने वाला सूफी शब्द का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न में है कि चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। देखिए चैतन्य महाप्रभु जो थे वो किसके उपासक थे, तो भगवान कृष्ण का। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, भगवान कृष्ण का जो है चैतन्य महाप्रभु उपासक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि भक्ति आंदोलन की भाषा क्या थी। देखिए भक्ति आंदोलन की भाषा थी क्या थी, तो स्थानीय भाषा थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, स्थानीय भाषा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न में है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था। देखिए गुरु नानक का जो जन्म स्थान था, तो तालवंडी नानकाना साहिब। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालवंडी नानकाना साहिब। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे। देखिए निर्गुण भक्ति के जो प्रमुख संत थे कौन थे, तो कबीर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर, जो कि निर्गुण भक्ति के संत थे। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न में है कि सगुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे। देखिए सगुण भक्ति के जो प्रमुख संत थे कौन थे, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसी दास और सूरदास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न में है कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न में है कि सूफीवाद भारत में कब आया। देखिए सूफीवाद जो है भारत में कब आया, तो सूफीवाद भारत में 12वीं शताब्दी में आया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की उर्स क्या है। देखिए उर्स क्या है, तो देखिए उर्स जो है क्या है, तो ये एक सूफी संत की पुण्यतिथि है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूफी संत की पुण्यतिथि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि गुरु नानक ने किस नारे को दिया, है ना, गुरु नानक ने जो है किस नारे को दिया, तो गुरु नानक ने दिया ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, है ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान नारे को दिया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि दोहे किस संत की रचना है? देखिए दोहे जो है किस संत की रचना है? तो दोहे जो है कबीर की रचना है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, है ना, कबीर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न में है कि साखी शब्द का अर्थ क्या है? तो साखी शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्षदर्शी का कथन या भजन। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, है ना। प्रत्यक्षदर्शी का जो है कथन या भजन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न में है कि बाड़ी किसकी रचना है? बाड़ी जो है किसकी रचना है? तो बाड़ी किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु नानक की जो है बाड़ी रचना है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में है कि सिलसिला का अर्थ क्या है? देखिए सिलसिला का अर्थ क्या है? तो सिलसिला का अर्थ होता है सूफी गुरुओं की परंपरा या फिर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, है ना, सूफी गुरुओं की परंपरा या फिर श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि समा क्या था? समा क्या था? देखिए समा क्या था? तो समा क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा, सूफियों की संगीत सभा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न में है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? देखिए निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न में है कि पद किसकी रचना है? पद जो है वो किसकी रचना है? तो पद है सूरदास की रचना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न में है कि बी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर की विनय पत्रिका किसने लिखी? देखिए विनय पत्रिका जो है किसने लिखी? तो विनय पत्रिका किसने लिखी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास ने जो है विनय पत्रिका लिखी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न में है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखिए भक्ति आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता और जाति भेद का विरोध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता और जाति भेद का विरोध। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि लंगर प्रथा किसने शुरू की? देखिए लंगर प्रथा जो है किसने शुरू की? तो लंगर प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु नानक ने, है ना, गुरु नानक ने जो है लंगर प्रथा शुरू की। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न में है कि संगत और पंगत किस धर्म से संबंधित है? देखिए संगत और पंगत जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, सिख धर्म से। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर। जो 29 नंबर प्रश्न में है कि रैदास किसके शिष्य थे? रैदास जो है किसके शिष्य थे? तो रैदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद के, रामानंद के शिष्य थे रैदास। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि अलवार संत किस भगवान के उपासक थे? देखिए अलवार संत जो थे वो किस भगवान के उपासक थे? तो ये विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, विष्णु भगवान के जो है अलवार संत उपासक थे। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न में है कि नैनार संत किस भगवान के उपासक थे? तो नैनार सब संत जो है किस भगवान के उपासक थे? तो ये शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, शिव, है ना। नैनार संत किस भगवान के उपासक थे? तो ये शिव का उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न में है कि कीर्तन और भजन का प्रचार किसने किया? देखिए कीर्तन और भजन का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु ने जो है कीर्तन और भजन का जो है प्रचार किया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न में है कि सूफियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए सूफियों का जो है मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो ईश्वर से प्रेम और एकता। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, ईश्वर से प्रेम और एकता सूफियों का मुख्य उद्देश्य था। देखिए अगला प्रश्न है कि वहदत उल वाजूद का सिद्धांत किससे जुड़ा है? देखिए वहदत उल वाजूद का जो सिद्धांत है किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, सूफी से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूफी से जो है वहदत उल वाजूद का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न में है कि गुरु का लंगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया? देखिए गुरु का जो है लंगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति भेद मिटाने के लिए जो है गुरु का लंगर शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न में है कि कबीर पंथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? देखिए कबीर पंथ के जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा कबीर पंथी, है ना। कबीर पंथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं, तो कबीर पंथी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। देखिए 37 नंबर प्रश्न में है कि ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा किसने दिया। ग्रंथ साहिब को जो है गुरु का दर्जा किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि रामानुज किस दर्शन के प्रचारक थे, है ना। रामानुज जो है किस दर्शन के प्रचारक थे, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा विशिष्टता द्वैत जो है रामानुज दर्शन के प्रचारक है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है 39 नंबर की शंकराचार्य का दर्शन क्या था। देखिए शंकराचार्य का जो दर्शन था अद्वैत था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा अद्वैत, है ना। शंकराचार्य का दर्शन क्या था, तो अद्वैत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न में है कि माधवाचार्य किस दर्शन के प्रचारक थे। माधवाचार्य जो थे वो किस दर्शन के प्रचारक थे, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा द्वैत के, है ना। द्वैत के जो है माधवाचार्य प्रचारक थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। देखिए 41 नंबर प्रश्न में है कि सूफी संत जनता को क्या सिखाते थे। देखिए सूफी संत जो है जनता को क्या सिखाते थे, तो ये क्या सिखाते थे, तो प्रेम सहिष्णुता और भाईचारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेम सहिष्णुता और भाईचारा। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर। देखिए 42 नंबर प्रश्न में है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा। देखिए भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा समाज के सभी वर्ग पर, है ना। समाज के सभी वर्ग पर जो है भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न में है कि कबीर किसके समकालीन थे। कबीर जो है किसके समकालीन थे, तो कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकंदर लोदी के जो है कबीर अ, समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि गुरु नानक किसके समकालीन थे। गुरु नानक जो है किसके समकालीन थे, तो गुरु नानक बाबर के समकालीन थे। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। तो 45 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास किसके शासन काल में हुए, है ना। तुलसीदास जो है किसके शासन काल में हुए, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा जहांगीर के शासन काल में हुए। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर। तो 46 नंबर प्रश्न में है कि सूफी संगीत को क्या कहा जाता है। देखिए सूफी संगीत को जो है क्या कहा जाता है, तो सूफी संगीत को काव्यावली कहा जाता है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा काव्यावली, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में है कि खानकाह में क्या होता था। देखिए खानकाह में क्या होता था, तो खानकाह में होता था धार्मिक शिक्षा और चर्चा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक शिक्षा और चर्चा। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न में है कि भक्ति सूफी संतों ने किसका विरोध किया। भक्ति सूफी संतों ने किसका विरोध किया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ये हो जाएगा मूर्ति पूजा और कट्टरता का। मूर्ति पूजा और कट्टरता का जो है भक्ति सूफी संतों ने विरोध किया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी संकलित है। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में जो है किसकी वाणी संकलित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभी गुरुओं और प्लस अन्य संतों की, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, है ना। सभी गुरुओं और अन्य संतों की जो है गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी संकलित है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर। देखिए 50 नंबर प्रश्न में है कि भक्ति सूफी आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या था। देखिए भक्ति सूफी आंदोलन का जो सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का ये क्लास आप सबको कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।